जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। क्या देवता भोग ग्रहण करते हैं? बहुत से मनुष्य जो नास्तिक हैं वो यह कहते हैं कि पंडित लोग ढोंग धतूरा करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो भगवान के सामने थाली रखते हो क्या खा लेते हैं क्या? भगवान जितना रखते हो उतना ही आपको वापस प्राप्त हो जाता है। कहां खाया भगवान ने? और ज्यादा जो नास्तिक किस्म के होते हैं वो कहते हैं आप अग्नि में जो जलाते हो ये जल के राख हो गया। कहां, किसने खाया? किसके पास गया? वो इसको भी ढोंग धतूरा बोलते हैं। क्योंकि कलयुग है। उनके माता पिता के द्वारा ऐसे मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं दिया गया कि धर्म क्या होता है, संस्कार क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, परंपरा क्या होती है, रीति रिवाज क्या होते हैं। और क्यों ऋषि मुनि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को युद्ध में जिताने के लिए भी हवन करते थे, बच्चे पैदा करने के लिए भी हवन करते थे, वर्षा नहीं हो रही है वर्षा करने के लिए भी हवन करते थे। और यदि कोई अकाल पड़ गया, कोई बीमारी फैल गई तो भी हवन करते थे और उससे वो बीमारी और सबको नियंत्रण करते थे। तो ऐसा क्यों हो जाता था हवन करने से? क्योंकि देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं। तो बहुत से मनुष्य, इस कलयुग के मनुष्य की बात कर रहा हूं, ये नास्तिक मनुष्यों की बात कर रहा हूं, या जो व्यक्ति शराब के नशे में डूबा रहता है, भोग विलास में डूबा रहता है, मांस मदिरा खाता रहता है, वो लोग तो यही बोलेंगे क्या देवता भोग ग्रहण करते हैं? किसने देखा भोग ग्रहण करते हुए? उनको, उनके लिए ये इस उनके प्रश्न का जवाब है जो मैं अब देने जा रहा हूं। शायद आपको भी नहीं मालूम कि देवता भोग कैसे ग्रहण करते हैं। क्योंकि कई मंदिरों में आपने देखा है थाली सजा के लेके जाते हैं भगवान जी के सामने, मूर्ति के सामने रख देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, 5-10 मिनट बाद घंटी हिलाने के बाद में पंडित जी 3 ताली बजा के दरवाजे को खोलते हैं, पर्दे को खोलते हैं और थाली के चारों तरफ जल का सिंचन करके थाली को उठा के ले आते हैं और हर सामान में वापस उसी में मिला देते हैं। उस भोग को या फिर कोई विशेष व्यक्ति होता है तो उसे खिला देते हैं। तो भगवान जी ने कहां खाया? परंतु ईश्वर कैसे ग्रहण करते हैं, शास्त्र में इसका प्रमाण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में ग्रहण करता हूं। ये तो होगी ग्रहण की बात। अब वे खाते कैसे हैं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ईश्वर कैसे खाते हैं वो भी तरीका बता देता हूं। आप भोजन कराइए और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिए। निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, इज्जत सब कुछ प्राप्त होगा। परंतु भोजन भगवान को कराना होगा, उन्हें खिलाना होगा। जब वो खाएंगे तभी तो बलिष्ठ होंगे और जितने बलिष्ठ होंगे वो उतने आपके लिए काम करेंगे।
तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वे सब चीजें पंच तत्व से बनी हुई है, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है। इसलिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश और आकाश ये तत्व हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो हम अन्न और जल आदि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। देवता लोग या देव योनि ईश्वर का प्रसाद समझकर सुगंध के रूप में ग्रहण करते हैं। चूंकि देवताओं के पास में कोई भौतिक शरीर नहीं होने से उन्हें भूख का अनुभव नहीं होता है, किंतु ऐसे देवता लोग, देव योनि वाले मनुष्य कह लीजिए या देवता कह लीजिए, वह ईश्वर जो है गंध और प्रकाश और वायु का सेवन करते हैं, क्योंकि उन्हें पंच तत्व नहीं है। उनकी योनि यही ग्रहण करने के लिए बनी, यही उनके लिए भोजन है, इसलिए वह इन तीन चीजों का सेवन करते हैं, गंध, प्रकाश और वायु का। यह सब उस देव योनि के शरीर पर आश्रित है कि कौन किसी तत्व का देवता है। जो देवता को आप निमंत्रण देते हैं वह देवता अपने वायुमय शरीर में आता है, और जो आप लोग भोग लगाते हो उनकी सुगंध ग्रहण करके चले जाते हैं। अब समझ में आया कि भगवान के सामने थाली क्यों रखी जाती है, क्योंकि गरम गरम भोजन की थाली जब भगवान के सामने रख देते हैं, 5 मिनट के बाद में जब उठाते हैं तो उससे जो सुगंध निकलती है वह सुगंध देवता लोग ले लेते हैं, बस वही उनका भोजन होता है, इसलिए थाली रखी जाती है। मध्यम स्तर के देवता का शरीर 3 तत्वों से बना हुआ होता है, तथा उत्तम स्तर के देवताओं का शरीर सिर्फ 2 तत्व से रहता है। एक तो उनका तेज और आकाश से बना हुआ होता है, यानी जिस मनुष्य के चेहरे पर तेज होता है, स्वर्ण लालिमा लिए, पीलापन लिए जिनका चेहरा होता है, उनके साथ में उच्च स्तर के देवता जुड़ जाते हैं। इसलिए देव शरीर वायुमय और तेजोमय होते हैं। देवता वायु के रूप में गंध, तेज के रूप में प्रकाश को ग्रहण करते हैं और आकाश के रूप में शब्द को ग्रहण करते हैं। इसलिए जितने भी प्रेत आत्मा होती वह सब शब्द को ग्रहण करती है। इसलिए हमें स्तुति गाना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, जिससे देवता लोग प्रसन्न होते और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और गंध का मतलब हो गया इत्र देना उनको, धूनी देना उनको, गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर घी शक्कर छोड़ना, यह सब उनका भोजन होता है। जैसे जो हम अन्न का भोग लगाते हैं तो देवता उस अन्न की सुगंध को ग्रहण करते हैं, उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। जो पुष्प हम चढ़ाते, सुगंधित पुष्प और धूप जलाते हैं, उसकी सुगंध को भी देवता भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो हम दीपक जलाते हैं उससे देवता प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हैं। इसलिए दीपक लगाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। दीपक लगाने से भी देवता प्रसन्न होते हैं, इत्र लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं, और गाय के सूखे गोबर के ऊपर धूप छोड़ने से, घी शक्कर छोड़ने से, काले तिल, पीली सरसों, लौंग, इलायची, मिश्री, गुड़, ये सब चीज छोड़ने से उससे जो सुगंध निकलती उसको वो ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यदि देवी देवता की कृपा चाहिए
तो सुगंध अवश्य छोड़ना चाहिए, धूप बत्ती अवश्य जलाना चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए। और आरती के दौरान जब घंटा, शंख, मृदंग, ढोल, नगाड़े, झांझ ये सब बजती है, उसका देव लोक यानी आकाश के माध्यम से ग्रहण करके खुश होते हैं और आपको मन ही मन में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कई बार तो ये देवी देवता आपकी भक्ति से खुश होकर वरदान भी दे डालते हैं और उनकी शक्तियों से मिला हुआ वरदान सफल होता है। यही कारण से देव योनि खुश होती है और आपको सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए हर मनुष्य को धूप छोड़ना चाहिए, हवन करना चाहिए और गरम गरम भोजन की थाली जिससे भाप निकलती रहती है वह भगवान के सामने 5 मिनट रखने के बाद फिर उठाना चाहिए ताकि वो तृप्त हो सके और जिससे ये दोनों तीनों प्रकार के देवी देवता तृप्त होंगे। निश्चित तौर से आपके घर की ऊपरी बाधा समाप्त हो जाएगी, तंत्र बाधा समाप्त हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी, प्रेत योनि में यदि कोई है तो उसकी मुक्ति हो सकती है और वो भी भूखा नहीं रहेगा तो आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि आपको कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आप घर में हवन नहीं कराते। आप घर के अंदर गाय के सूखे गोबर के ऊपर, कंडे के ऊपर घी, शक्कर, काले तिल जो नहीं छोड़ते। गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर खीर भी हवन करना चाहिए। उसकी जो मीठी मीठी सुगंध आती है उससे भी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर के अंदर खुशियां आती हैं। बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि गुरुजी खुशियां नहीं है, हमारे घर में क्लेश बहुत है, अशांति बहुत है, दरिद्रता है, बीमारी हो गई है। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न कहता हूं, आपने हवन कब करवाया था? अरे आप अपनी पेट की जरा ठगनी के लिए तो आप 2 टाइम भोजन करते हो, नाश्ता पानी करते हो, पर अपने घर के अंदर रहने वाले इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को या अपने घर के अंदर बिठाए हुए मूर्ति के रूप में बैठे हुए देवी देवताओं को आप क्या खिला रहे हो? भूखे बैठे हैं तो आपको कष्ट तो देंगे ही देंगे, आपकी ऊपरी बाधा से कैसे रक्षा करेंगे? यदि आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और बीमारी दुखी नहीं चाहिए तो आपको धूप तो देना पड़ेगी, हवन करना ही करना पड़ेगा और सुगंधित द्रव्य से करिए, जड़ी बूटियों से करिए, निश्चित तौर से फायदा होगा। बहुत से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो कहते हैं मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आत्महत्या नहीं कर पाता हूं। अरे आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप महीने में 1 बार केवल या हर सप्ताह में 1 बार आप अपने इष्ट देवता का या अपने कुल देवी देवता के नाम से घी, शक्कर, रोटी, पूड़ी, खीर जो भी आपके घर में बनता है वो उस अग्नि पर छोड़ देते, परंतु ऐसा आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान बोल रहा हूं मैं आपको। ये कहीं पर भी कोई भी साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी आपको नहीं बताएगा। आप ज्योतिषी के पास चले जाओगे तो ज्योतिषी कहेगा कि लाओ साहब आपके ये 3-4 ग्रह खराब है, शांति कराना पड़ेगी, लाओ 51,000 रुपए, 21,000 रुपए। अरे सबसे अच्छा है खुद दूसरों के मुंह से आप जप करवाओ, आप खुद जप करो और जप करते करते में ऐसे लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, वट वृक्ष की लकड़ी ये जला करके आप उसके अंदर कुछ न कुछ काले तिल, शक्कर, घी यही छोड़ दो। अरे रोटी बनती है उसपे घी गुड़ लगा करके रोटी को ही डाल दो। जैसे आपके हम देखा है पुराने जमाने में जो महिलाएं हुआ करती थी वो चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो पहली रोटी
बनते से ही उसके ऊपर घी और शक्कर लगा करके उसके 2-4 टुकड़े करके अग्नि में भेंट दे देती थी। सब्जी बन रही है तो सब्जी डाल देती थी। अग्नि के अंदर यदि कुछ खीर बन रही है तो खीर पे सबसे पहले अग्नि को भोग लगता था, उसके बाद दूसरों को लगाया जाता था, क्योंकि अग्नि साक्षात देवता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो यदि आप सुख से रहना चाहते हो, समृद्धि आपके घर में चाहिए, शांति आपके घर के अंदर चाहिए, आपको दरिद्रता नहीं चाहिए, आपके घर में बीमारी नहीं चाहिए, आपके घर के अंदर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चाहिए, तो आपको एक खोपरा गोला, जिसको गोलागरी कहा जाता है, रोजाना काला तिल, मिश्री, जौ, शक्कर और बाजार में से मिलने वाली धूप, उसको भरें, देशी घी डालें और ढक्कन लगा दें वापिस। जब पूरा भरा जाए तो इसको आपको अग्नि को समर्पित कर दें। अग्नि को समर्पित करते समय आपको कुछ मंत्र बुदबुदाना है। यदि बुदबुदा लो तो बहुत अच्छी बात है। अपने कुल देवी का मंत्र बोल दीजिए, अपने इष्ट देवता का मंत्र बोल दीजिए, हनुमान जी का मंत्र बोल दीजिए, रामचंद्र जी का नाम ले लीजिए, भोलेनाथ का नाम ले लीजिए, या आपके सामने जो जो देवी देवता दिख रहे हैं उनका नाम ले लो। परंतु प्रेतों को मत पूजना। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम मातृपिंचन कमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। यदि आप ऐसे ही इन सब देवी देवता के नाम से 5-5 आहुति भी दे दोगे तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे घर में शांति कर दो। आज के जमाने में हम देखते हैं हर घर में अधिकतर है 2-4 घर छोड़ के क्लेश है, अशांति है। उसी की वजह से वो मरे जा रहे हैं। और जहां पे क्लेश अशांति होती वहां पे लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। और जब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है तो मां अन्नपूर्णा की कृपा भी नहीं होती है। जिस घर के अंदर अशांति होती है उस घर के खाने में टेस्ट नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है। और जिस घर में अशांति होती है वहां पे दरिद्रता होती है, बीमारियां होती है। क्यों? कि खाना पचता नहीं है, घर में आने की इच्छा नहीं होती है, बाहर का खाना पसंद आता है। स्त्री चरित्रहीन हो जाती, पुरुष चरित्रहीन हो जाता है। एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद भी मिलन नहीं हो पाता है। इसलिए घर में सुख समृद्धि शांति होना चाहिए। और इसके लिए आपको गाय के सूखे गोबर के ऊपर, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, गाय का ही होना चाहिए। भैंस का गोबर सूखा हुआ मत लेकर के आइए। हो सकता है बाजार में सूखे कंडे मिलते हैं, आपको नहीं मालूम वो कंडा भैंस का है या गाय का है, तो फिर आपका काम कैसे बनेगा? इसलिए जहां पे गायें ही गायें पलती हो वहां से खरीद के लेकर के आए, या जो गाय पालता हो उससे लेकर के आओ, ताकि आपको आपके मन में विल पावर रहे, इच्छा शक्ति रहे कि हां आप गाय के सूखे गोबर के ऊपर ही यह घी शक्कर रोटी गुड़ काले तिल को जला रहे हो। जितना ज्यादा आप ये कर्म करोगे उतना आप ज्यादा खुश रहोगे। ये प्रैक्टिकल है। नहीं हो तो 41 दिन करके देख लो, क्या चेंजेस आता है जीवन में, आपको खुद को पता लग जाएगा।
बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। रोजाना हवन करना प्रारंभ कर दो, घर में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। रोज नहीं कर सकते व्यस्तता की वजह से, तो सप्ताह में एक दिन कर लो। सवेरे कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे दोपहर को कर लो, चाहे भूखे पेट कर लो, चाहे खा करके कर लो। कोई व्रत उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई नियम कानून का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को सिर्फ दिल से याद करो, आत्मा से याद करो, प्रेम से याद करो, स्नेह से याद करो, और किसी प्रकार का कोई भी इच्छा मत रखो कि हे ईश्वर बस आपकी कृपा बनी रहे। निष्काम भाव से आप ये होम करते रहो, निश्चित तौर से आपकी सब इच्छा धीरे धीरे पूरे होने लगेगी। ईश्वर है, भगवान है, यह निश्चित है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। और अग्नि के माध्यम से ही ईश्वर को भोजन लेता है, यह भी सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यदि हमारी कुछ बातों से आपके दिल को ठेस पहुंचा हो तो हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु हम अपना धर्म निभा रहे हैं। आप अपना धर्म निभाइए, और मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों को मानना या नहीं मानना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। हमारा जो अनुभव है वो अनुभव हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है आपके अनुभव हमसे जो हम बताते हैं उससे दूर वाले हो, परंतु फिर भी जो जो अनुभव करके देखेगा उसको निश्चित तौर से धनात्मक परिणाम प्राप्त अवश्य होंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।